आप लोग नोट करिए। इसमें जो है तो फाइनल जो डायग्राम बनेगा टकराने के बाद वो ये बनेगा, जब सेल जो है बुलेट जो है उसके अंदर ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। फाइनल डायग्राम ये बना कि जस्ट नेचुरल एज पर इसका वेलोसिटी पहले से पता कर चुके हैं, टोटल मास m+m होगा। अब वो कब तक कंप्रेस करेगा, जब तक कि वो वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, मतलब रुक ना जाए। जब ये रुकेगा तो वही कहलाएगा डिस्टेंस मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। अब इसके लिए क्या लगाएंगे, x निकालने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होता है, वर्क में ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे आप लोग नहीं समझा रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, दोबारा भूल गए थे ना आप लोग, ऐसे चुपचाप सुन रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। अच्छा, ऑल द फोर्सेस में कितने फोर्स हैं, 4 फोर्स। कौन कौन, नॉर्मल, mg, फ्रिक्शन, स्प्रिंग। तो नॉर्मल mg के द्वारा वर्क जीरो आएगा, इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल में, जबकि फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स लग रहा है वर्टिकल में। ये भी वर्टिकल में लग रहा है, ये भी वर्टिकल में। तो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल में फोर्स, मतलब वर्क जीरो, इसके द्वारा जीरो। वर्क में फ्रिक्शन क्या होता है, तो वर्क में फ्रिक्शन क्या होगा, हम रिजल्ट याद करवा चुके हैं। क्या होता है रिजल्ट, -μmgl। बताइए उस वाले फार्मूले से देखा जाए तो यहाँ पर माइनस म्यू टोटल मास m+m gl माइनस स्प्रिंग के द्वारा वर्क क्या होगा, -12x², वो यहाँ रख दिया, इक्वल टू हाफ m। फाइनल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि रुक चुका है, और इनिशियल में ये है जो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से लाए थे, उसको यहाँ रख देंगे, ये इक्वेशन बनेगा। और ये क्वाड्रेटिक है, चांसेस कम है, या कभी नीट में पूछेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसा देगा कि उसका सॉल्यूशन आसान होगा। ठीक है, यहाँ तो हो गया ना, मिटा दें। जो अभी क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं ये भी नीट में आया हुआ है, आप लोग ट्राई करिए, आंसर आ जाएगा सिंपल तरह से। क्वेश्चन है, a bomb of mass 5m explodes into three fragments in which two fragments of equal mass m moves perpendicular to each other with speed v. Find energy released during process of explosion. A bomb of the mass 5m explodes into 3 fragments in which 2 fragments having the mass m small m moves perpendicular to each other with speed v. Find energy released during process of the explosion.
एक्सप्लोजन के पहले रेस्ट में था, एक्सप्लोजन के बाद 3 टुकड़ों में टूटा। समझना ध्यान से, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार इसी टाइप का अलग अलग तरीके से पूछ करके नीट में पूछा हुआ है, 3-4 बार आया हुआ है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बदला हुआ है चीज़ों को, इसलिए अच्छे समझ लीजिए। देखिए बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोजन से पहले रेस्ट में था। अच्छा, रेस्ट में था तो वेलोसिटी जीरो, अब वेलोसिटी जीरो तो इनिशियल मोमेंटम भी जीरो, m इंटू वी, फॉर्मूला होता है m इंटू वी, जीरो हो गया अभी। आफ्टर एक्सप्लोजन, जैसा क्वेश्चन में लिखा है कि 2 फ्रैगमेंट का मास m और m है, और टोटल कितने हैं 5m, टोटल मास कितने हैं 5m। तो जब इसमें m और m बट ही गया तो बाकी का बचा मास इसके पास होगा कितना, 3m होगा। अच्छा, जैसा क्वेश्चन में लिखा है, अच्छा सबसे खास बात कि जब भी 2-3 बार क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है सब में परपेंडिकुलर ही मूव करा है, क्लियर ना, मतलब बोला है दोनों फ्रैगमेंट परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। अच्छा, कितनी स्पीड से ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, v से। अच्छा, अगर 2 का पता है तो क्या तीसरा का हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, कैसे? हमें ये पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की वजह से इनिशियल मोमेंटम 0 है, अब फाइनल मोमेंटम इन दोनों का पता है, अब इसका हमें नहीं पता है तो उसका मान लेते हैं कि किसी डायरेक्शन में होगा, वो निकाला भी जा सकता है किस डायरेक्शन में, लेकिन जैसा क्वेश्चन में दिया है हमें, अच्छा जो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पर समझिए ध्यान से, लास्ट में लिखा क्या था, फाइंड एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। अच्छा, ये एनर्जी है क्या? ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है क्या वो किसी हीट बीट के रूप में, आग के रूप में, क्या इस रूप में रिलीज हो रहा होगा क्या? किस रूप में? काइनेटिक एनर्जी के रूप में। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब वो एक्सप्लोड किया, जब बम जो है वो एक्सप्लोड किया तो जो एनर्जी रिलीज हुआ होगा, इसका मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज का मतलब ये नहीं कि कोई आग होगा वो रिलीज कर दिया, नहीं, एनर्जी रिलीज करने का सिर्फ इतना ही समझना है, सीखना है, लिखना है कॉपी में कि मतलब काइनेटिक एनर्जी, बस। एनर्जी रिलीज का मतलब क्या सीखे हम लोग कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, बस, बाकी कुछ भी दिमाग में खतरनाक चीज नहीं सोचना है। एनर्जी रिलीज का मतलब क्या, फाइनल कितना काइनेटिक एनर्जी वो पूछ रहा है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कब निकलेगा? सर फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब तक तीनों का वेलोसिटी पता नहीं चलेगा तो हम हाफ एम वी स्क्वायर लगा हम पाएंगे। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो तीनों का स्पीड चाहिए, 2 का पता है, 2 का पता है, तीसरे का पता नहीं है, वो अगर स्पीड पता चल गया तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर तीनों ब्लॉक में लगा देंगे, अब तीनों को जोड़ देंगे, आंसर आ गया। सर तीसरे वाले में स्पीड कहां से आएगा? उसी को लाने के लिए मोमेंटम कंजर्व करेंगे। देखिए प्रोसेस दिमाग में यही चलना चाहिए, मतलब सोचने का तरीका क्या होना चाहिए बच्चे का, यही। एनर्जी रिलीज का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी आएगा कब, काइनेटिक एनर्जी जब सबका स्पीड आएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मास तो पता है, वेलोसिटी पता होगा तभी तो हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। अब वो स्पीड कहाँ से आएगा? मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से। तो अभी क्या करेंगे काम, मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, तो कराते हैं मोमेंटम कंजर्व। 2 का मोमेंटम तो दिया है 90 डिग्री पर, अब मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो ये 90 डिग्री पर होने की वजह से क्या करेंगे, दोनों को वेक्टोरली जोड़ेंगे। टोटल मोमेंटम क्या होगा, चलिए इसका मान लेते हैं v नॉट है, कितना है वेलोसिटी स्पीड कितना है v नॉट। हमें डायरेक्शन से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कारण बताइए, कारण क्यों डायरेक्शन पता नहीं करना चाह रहे, डायरेक्शन इसका क्या होगा उससे क्यों नहीं इंटरेस्टेड है? क्योंकि डायरेक्शन से क्या लेना देना उसके काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी का सिंपली फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है,
हमको केवल स्पीड से मतलब है बस, डायरेक्शन से मतलब नहीं। सर अगर डायरेक्शन पूछ दिया तो थोड़े पूछा भी हुआ है, डायरेक्शन पूछा भी हुआ है एग्जाम, कैसे निकालेंगे? खिचड़ी हो जाएगा। अभी पहले जो पूछ रहा है ना पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों मिक्स होकर है ना तो खिचड़ी बढ़िया वाला बन जाएगा। तो बताइए फाइनल मोमेंटम इन दोनों का मिल करके, अच्छा टोटल मोमेंटम क्या होगा इसका मान लेते हैं P3, तो टोटल फाइनल मोमेंटम होगा पहले वाले का मोमेंटम, दूसरे वाले का मोमेंटम और तीसरे वाले का मोमेंटम। और हमें ये पता है कि जब ब्लास्ट होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है, मतलब P इनिशियल P फाइनल के बराबर होगा। मतलब कि जीरो अगर ये है तो ये तीनों भी मिलकर के जीरो होंगे। कौन कौन? P1, P2 और P3 सब मिलकर के जीरो होंगे, क्योंकि इनिशियल फाइनल क्या होगा? जीरो होगा। सर ये दोनों तो 90 डिग्री पर है, और जब 90 डिग्री पर होंगे और दोनों का मोमेंटम mv और mv है, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, 90 डिग्री पर है, मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर क्वांटिटी है, 90 डिग्री पर है, रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा। अब वो होगा mv√2 वेक्टर से। जब दो फोर्स बराबर लगते थे तो उसका रिजल्टेंट f√2 ही तो आता था, तो f के जगह यहाँ पर क्या है mv, तो mv√2 आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ से जो है इन दोनों का आ गया mv√2, तो आ गया 0 = mv√2। ये किसका किसका मिल करके है? इन दोनों का। यहाँ पर इसका कितना होगा? प्लस इसका वेलोसिटी कितना है? v0। मास कितना है? 3m, तो 3m और वेलोसिटी 3m और वेलोसिटी v0। बताइए यहाँ से वेलोसिटी v0 कितना आ रहा है? v0 = आ रहा है -mv√2/3 m। अच्छा m कैंसिल, ये आ गया √2/3। ये तीसरे वाले का आ गया, और सबका स्पीड आ गया, तो सबका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे हाफ mv² वाले फार्मूले से। अरे भाई दो का तो निकाल ही सकते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी तीनों का निकालेंगे, तीनों का, इसका कितना होगा? हाफ mv²। और चूंकि दोनों का स्पीड भी सेम है, दोनों का मास भी सेम है, तो डबल कर देंगे। दोनों का मास भी सेम है, दोनों का स्पीड भी सेम है, तो डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस इसका कितना होगा? हाफ mv²। माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा। v² 2/9। अरे भाई यही ना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे ना, यही आएगा। चलिए इसको जोड़िए, कितना है? mv² प्लस इसका आएगा 3 से 3 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, बचा क्या? mv²/3। सही है ना कैलकुलेशन? 2 से 2 गया, और 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, एक 3 बचा, mv²। किया जाएगा 4mv²/3। इतना एनर्जी रिलीज हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी आया है इतना एनर्जी रिलीज हुआ। सर डायरेक्शन कैसे पता करते? देखिए यहाँ से माइनस का मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट है उसके जस्ट अपोजिट इतना ही आएगा, v√2/3। जिसको डायरेक्शन से इंटरेस्ट है जानने के लिए वो देख सकता है। इन दोनों के रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट कैंसिल आउट करेंगे, तब तो नेट मोमेंटम 0 होगा। यही है एनर्जी रिलीज।
एनर्जी रिलीज। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड 6 मीटर में कितना होगा ये पूछ रहा है।
आ गया होगा। यहाँ पर जो ग्राफ दिया है वो फोर्स और पोजीशन के बीच दिया है, और फोर्स और पोजीशन के बीच का ग्राफ क्या एरिया क्या देता है? अरे भैया बता चुके हैं, वर्डन देता है। किसके किसके बीच का? फोर्स और पोजीशन के बीच के ग्राफ का एरिया वर्डन देगा। यहाँ में दो टाइप का एरिया है, एक ट्रायंगल के फॉर्म का, इसका एरिया आ जाएगा हाफ बेस हाइट, नहीं, और एक जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ये वाला, इसका क्या होगा? इसका होगा बेस इंटू लेंथ इंटू विड्थ, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 20, ये आ गया 80, ये आ गया 20। टोटल एरिया कितना? टोटल एरिया आ गया 80 प्लस 20 100, यही क्या 100 जूल, यही क्या है? वर्क। और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वर्क डन बाई फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पर एक ही फोर्स का ग्राफ दिया हुआ है तो एक ही फोर्स होगा, इक्वल टू हाफ एम। अच्छा, एक तो पूछ रहा है फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये कितना होगा? 100। फाइनल काइनेटिक कितना होगा पूछ रहा है, इनिशियल कितना होगा? हाफ, मास कितना? 2, v कितना? 10 का स्क्वायर, ये आ गया कितना है? हाँ 200, कितना है? 200 जूल आ रहा है। एक आंसर मिल गया। अरे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना था बस, कुछ नहीं करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, ग्राफ का एरिया निकालना है और उसी को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर करना है। ये किसके बराबर? स्पीड निकालने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से जाएगा v इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर। जब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर कर देंगे, उसका स्पीड आ जाएगा, हो जाएगा ना? ठीक है, कितना रिटर्न कर देंगे, बुकलेट लगाते रहें।